जय पवन सुत हनुमान की जय स्वभाविक तुलसीदास की जय राम की समस्त देवी देवताओं की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम निवेदन अभी आचार संहिता चलत है। व्याख्याकार महोदय समोर निवेदन कोई राजनीतिक में चर्चा विचर्चा आज के परिवेश न चर्चा करे और जस गीत नहीं गाना है, सेवा गीत नहीं गाना है और हरा बत्ती के साथ आप जस गीत नहीं गाना है। निवेदन गीत और गजल श्रृंगार है नारिया, गीत और गजल में श्रृंगार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया, वक्त आ जाए तो तलवार है नारिया, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझना, पापियों की लंका फूकने अंगार है नारिया, अंगार है नारिया, अंगार है नारिया। जोरदार ताली बजा दो। छत्तीसगढ़ मातारी के हरियर को राम बैठ के राम कथा के रसपान करैया दशरथ तुल्य यह के समस्त बुजुर्ग विषयान मल्ला कौशल्या सुमित्रा के कई जैसे यह के समस्त मर मातारी मल्ला राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे यह के समस्त मर बड़े भैया मल्ला सीता अनुसुईया द्रौपदी जैसे यह के समस्त मर बड़े दीदी मल्ला लव कुश के समान दुर्गा माटी के खिलैया किलकारी के बरैया नाने नाने बाल गोपाल मल्ला अवैया जवैया गवैया बजैया ले त्रिशंसा के कुल बनैया मानस बगिया के माकैया अपन मधुर मधुर वाणी ले जनमानस लगो विभोर करैया उद्घोषक महोदय और संचालिका महोदय जिला और जहाँ तक भी मन आवाज आत हो ही वहाँ की समस्त जीवला ग्राम की समस्त देवी देवता मल्ला हमारी श्री पुष्पांजलि महिला मानस मंडली ग्राम दर्री पारकुरुत जिला धमतरी के छोटे छोटे लेकर मंडाल ले कोटि कोटि प्रणाम ही सत सत नमन ही नमन ही नमन ही। सबसे पहली माता रानी के चरण कमल में एक छोटी सी वंदना, फिर आप सबला कथा प्रसंग की ओर ले चलबो। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय, शीतला मैया की जय, राम की समस्त देवी देवताओं की जय। लखन सिया राम राजा राम इतना रुलाती
तुम्हारी जब जब मुझको आती है माती है माँ नजर में मेरे जिगर में तस्वीर है माँ तेरी तस्वीर है माँ तेरी कैसे भुलाऊं माँ की वो ममता कितना रुलाती मुझे कितना रुलाती मुझे बोले दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्यावर रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ अंचल के रवैया गवई गांव की बसैया रामायण गीता के पढ़ैया धर्म के रद्दाव में चलैया जमुना नारी मल्ला एक बार फिर से सादर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हो। बड़े ही सौभाग्य की घड़ी है कि आज आप मन के गांव होमची में सुंदर भगवान राम की ज्ञान रूपी गंगा है तो बहात है और ऐसा पवित्र गंगा में ये गांव के नर नारी में सुंदर कल डुबकी लगा थे गोता लगा थे और यही गंगा में डुबकी लगाए भाई इसलिए पुष्पांजलि महिला मानस मंडली के छोटे छोटे लड़का मलखलों का आमंत्रण करे हो तेकर बता हृदय से धन्यवाद देते कावर बताते यही गंगा ला सतयुग में ए धरती में उतारे खातिर बर भागीरथी महाराज कतना दिन तपस्या करे रही से तब जाके उतारे रही सके मोर भैया हो
यही भगवान राम के चरण रज रूपी गंगा ला पाए बर माँ सबरी कतना दिले प्रतीक्षा करीस, निषाद राज केवट कतना दिले प्रतीक्षा करीस, और लंका पति रावण कत्ती का कल्ले अपमानित हो रही। यहाँ तक के जगत जननी सीता ला घलो खरन करके ले गई। आज ऐसा पवित्र गंगा ला उतारे उमर भैया हो तो आपो मन भागीरथी से कम नहीं हो, और हमार माँ मन माँ सबरी से कम नहीं है। पर धन्य तो हमार मन के भाग लहे ना, काबर काबर कि आज आप मन के गांव में आए हैं तो हमला बड़े बड़े संत मन की दर्शन होइस। और बताए जाते हैं इस संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है, का तो कहे संत के दर्शन और हरि की कथा। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। हमन हाँ जब इस संसार में जन्म लेके आते हैं ना तो यहाँ पे हमला हर चीज के लाभ मिल सकते हैं ना, रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार और ये सब हो ना पापी के घर घलो हो जाते, संख्या की कोई बात नहीं है। पर दुर्लभ है कहीं तो केवल दो ही चीज है, और ये दोनों हमला कब मिलते जब भगवान की कृपा होते तब। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये मान के चलो आज हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसे है, आज हम सबके पुण्य उदय हो है, तभी इस सत्संग के शुभ अवसर बढ़ पड़े है। तो आवन हम सब ला सुंदर सत्संग करे के मौका मिले है, ओकर लाभ उठावन। देखें रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171 में। पर सबसे पहले विचार करके देखा कि वास्तविक में रामचरितमानस का है। कहे में बड़ा सारा लगते नहीं दाई हो, जेन अतेक बड़े यज्ञ रचे बर कितना रुपया पैसा कौड़ी खर्चा हो जाते ना। और कहे एक बेर का कथन ए हमारे गांव में 2 दिवसीय रामचरितमानस के आयोजन है। दाई मन ला पूछते कहाँ जात हो दाई, वो मन कही देते एक कथा सुने बर जात होगा। काकर कथा की तो राम और रावण की कथा है नहीं, हमारा एला मात्र एक कथा समझ के सुनतन है नहीं, एक मनोरंजन के भांति ले लेथन। लेकिन ये रामचरितमानस केवल मनोरंजन पात्र न दाई हो, ये रामचरितमानस हम सब ला जीवन जिए के कला सिखाते। जिला संत मन की इसका मानस दर्पण, एक दर्पण तो आप हम सबके घर में है, सबके घर में दर्पण है। सब जन देखे हो, कौन कौन नहीं देखे होते मन हाथ ऊपर करो। सब जन देखे हो ना, ऐसे मत सोचो हमारा दर्पण देखे बर मना कर दी का दई, नहीं करन दीदी हो, बिल्कुल देख सकते हो ना। हमू मन देखथन वो हमारा दिन भर में कई गाँव हो जाते दीदी हो। अब तुम मन भले कहू ये रामायण वाले मन पूछ हीन होते का वो ऐसे समझ वैसे नहीं पैते। एक दिन में 3 मन 4 मन रहते दीदी हो, सबों को हम जाथन नहीं। तो संचालक भैया नहीं संचालिका दीदी रहते नहीं, ते मन बलाते फलानी ढेका नहीं बनाऊ ऐसे की के। तो वो दीदी मन लट्टे पटे में जगह लूच के आते हम आए बार आही ना, तो वो एक ठन अंगठी गुलाल नहीं करे ऐसे नियम तो ऐसे लगाए थे। वो डरे डर में सब बोर्ड डालते, अब लगाए जाई तो कापत कापत ऐसे से करत करत एक ठन आई तो एक ठने डार आ जाते। ये देख वो मन मात के साथ साथ नाक में घलों लगा देते, और अपने मन लगा के अपने मन हंसते। ओकरे से तीना हमारा दर्पण देखना जरूरी हो जाते। एक गाँव उतर के जाबो नहीं अकोला में, तो वहाँ दर्पण देखबो तब मंच में जाता। और कोई वैसने चल देबो और वहाँ दीदी मन देखी हमारा लाले लाल तो काहे कही यहाँ कहाँ बेंदरी मन आ कही देखी हंसी के लिए हंसी बता हंसी ना। तो हर कोई यही चाहते हम लोग कोई हंसे मत, हम अच्छा दिखन सुंदर दिखन। हम भी चाहते हो तुम अच्छा दिखो सुंदर दिखो दर्पण देखो, कहना बस अतनी चाहत हो। जैसे ओ दर्पण ला रोज के देखते हो दाई हो, थोड़ कनी के मानस दर्पण ला घलोक झाँक के देखो। काबर ओ दर्पण में का दिखी तो केवल हमार चित्र दिखते है ना, हमार चरित्र बन दिखते का भैया हो नहीं दिखे। तो हम सब ला का करना है, अपन चरित्र ला सुधारना है। तो ओकर लिए कौन से दर्पण कहे तो मानस दर्पण। इमें झांक के देखो कि हमार चरित्र कैसे दिखत है, हम राम जैसे दिखतन कि रावण जैसे, सीता जैसे दिखतन कि सुर्पनखा जैसे। और यही कारण से गोस्वामी तुलसीदास ये कलयुग के नर नारी मनवर ये रामचरितमानस की रचना करे है। और जब रामचरितमानस की रचना करीस ना तो सुंदर 7 सीढ़ी और 4 घाट के निर्माण घलो करीस। चारों घाट में 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। और यही राम की कथा ला कहा थे जिन आप मन के बीच में रखी बर जात हो, कथा कहे में गलती हुई वाणी में त्रुटि हुई तो अपन बहनी बेटी समझ के माफ कर दो। तो प्रसंग है अयोध्या कांड। अयोध्या मतलब मतलब आराधना, यो मतलब योग, धा मतलब ध्यान और या मतलब याचना। जिन जगह में चारों क्रमांत होते ना वही जगह ला अयोध्या कहे जाते। जैसे आज आप मन के पावन धरा धाम घूमची हमला ऐसे लागत है हम जानो मानो अयोध्या में आ गए हैं। अयोध्या के दूसरा भाव जहाँ कोई योद्धा प्रवेश ना कर सके,
और तीसरा सबसे अच्छा बात, ये रामचरित मानस के ये अयोध्या कांड ऐसे कांड हरे जिनमें कोनो जगह भी युद्ध की चर्चा नहीं हो दीदी हो। जी हाँ, सुंदर बाबा जी लिखी का कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ए दोहा के भाव है मर महतारी हो। आज गुरु वशिष्ठ जी है तो नहा भरत जी ला समझाते ज्ञान धर्म के बात लगत है और कहे भरत समय बड़ा बलवान है ना, समय हाँ बड़ा बलवान है, एमे काकरो बल नहीं चले। भरत जी ले समझात रही हो, लेकिन भरत जी ले समझात का बर है ना। आज वशिष्ठ मुनि है तो न बिलख बिलख के मतलब रो रो के भरत जी महाराज ला समझाते। ओला कहा कि हे भरत समय बड़ा भावी है, बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस ये सबों का कर हाथ में है, विधाता के हाथ में है। ऐसे समझात दाई हो, लेकिन समझावत काबर है, आखिर बात का है, बोले बताए कि प्रयास करबो। एक छोटी सी भजन के बाद प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। हमारे दीदी भैया मन ढेरिया काबर बैठी बने नहीं लागत है का लागत है ए डाल ले आत आवाज मन एटी मलत नहीं आते आवत है बने लागत है ना थकावट ढेरिया था। ओकरे से हमारे संचालक भैया कथे का कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरी राम जी की भजनों में ताली, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। अभी भर नो है, मैं जितना दिल में बैठे हो ना सब झल ला देखा तो है ना। ऐसे मत समझू तो कोंटा कांटा वाली मन हमारा नहीं देखा थी, मैं सबो ढाला देखता हूँ जितना दूर मोर नजर जाते। जिन जिन भगवान के भजन में ताली बजाही नहीं समझ जब वो यही मर राम के दीवानी हरे, वो कृष्ण के दीवानी हरे, ऐसे कही। और जिन नहीं बजाही तो होल जान डर वो भाई कैसे का यही मन हा रावण की दीवानी होईगा, और यही मन हा कंस के दीवाना हरे, ऐसे कही। सब जन राम के दीवानी हरो ना कि रावण की हरो? रावण के कौन कौन हरो हाथ ऊपर करो न हो ना। और राम के दीवाना जे मन है ना वो मन जोरदार जयकारा लगा हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजलि के लाला रे, भक्तों का रखवाला रे। का कहना है, का कहना है दीदी हो, का कहना है? अंजनी की लाला रे, भक्तों का रखे वाला रे। नहीं तब बोला आवाज नहीं आता। का कहना है? अंजनी के लाला रे, भक्तों का रखे वाला रे। मीठी मीठी ताली के साथ ये हो।
अंजनी के लाला रे भक्तों का रखवाला रे बोलो अंजनी के लाला रे भक्तों का रखवाला रे जिसने लिया तेरा सिरा जिसने लिया तेरा सिरा उसके संकट को हर डाला रे अंजनी के लाला रे भक्तों का रखवाला रे बोलो अंजनी के लाला रे भक्तों का रखवाला रे जय हो क्या बात है संकट मोचन नाम तुम्हारी भूल की अवतार दुष्टों के दिल भेजे काबे सुनते ही ललकार संकट मोचन नाम तुम्हारी भूल की अवतार दुष्टों के दिल भेजे काबे सुनते ही ललकार संकट मोचन नाम तुम्हारी भूल की अवतार दुष्टों के दिल भेजे काबे सुनते ही ललकार संकट मोचन नाम तुम्हारी भूल की अवतार दुष्टों के दिल भेजे काबे सुनते ही ललकार हे दयालु हे कृपालु हे दयालु हे कृपालु तेरी महिमा है अपरंपार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम और कहते हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। सारे जहां की रक्षा मेरी राम जी करे, सारे जहां की रक्षा मेरी राम जी करे, और मेरी राम जी की रक्षा हनुमान जी करे, मेरी राम जी की रक्षा हनुमान जी करे। तो आप मन चाहते हो ना कि हनुमान जी महाराज हमरो मन की रक्षा करे? कौन कौन चाहते हो दीदी हो? वैसे तो करना में काफी है ना, नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निमंत्रण हनुमत वीरा। तो सब जन चाहते हो ना हमरो मन की रक्षा करे, तो सब जन न मिल के कहना है का अंजनी की लाला रे अंजनी की लाला रे भक्तों का रखवाला रे बोलो अंजनी के लाला रे भक्तों का रखवाला रे ये थे
की जय। प्रेम से बोले राम चंद्र की जय। तुम्हारे महतारी हो। आज वशिष्ठ जी दोनों दुखी हो गए हैं, बिलक बिलक के समझाते काबर आखिर बात का है। आप सबो जानत हो दाई हो, भगवान राम जब अवतार लेके आइस ना, अपन इच्छा से ही 3 यात्रा करते और तीनों यात्रा मोला 3 नारी पात्र मिलिस। प्रथम में मिलते ताड़का, दूसरा में मिलते मंथरा और तीसरा में मिलते शूर्पणखा। प्रथम यात्रा पूरा हो चुके हैं, दूसरा यात्रा प्रारंभ होते कहां से? मंथरा के द्वारा। आज भगवान राम है तो 14 वर्ष के वनवास निकल चुके हैं अपन माता पिता के वचन के पालन करे बर। माता के कई 2 वरदान मांगिस दाई हो। एक में कहा अपन बेटा भरत के राज तिलक और दूसरा में भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास। पिता के आज्ञा के पालन करे बर भगवान राम वनवास चल दिस दाई हो। और आज पुत्र के वियोग में दशरथ जी महाराज है तो अपन प्राण ल त्याग दिस। जैसे ओकर प्राण ल त्यागते न दाई हो अपन, तो भरत जी महाराज ला बुलावा भेजते काबर वो अपन नाना नानी के घर आए, अयोध्या नगरी में नहीं रही। वहां से आते सब पता चलते तो अपन माता के स्थिति अतका हो है तो अपन माता ला कोसते, अपन आप ला कोसते, पिता के मृत्यु ला भुला के भाई के वियोग में डूब जते। फिर दशरथ जी महाराज के दाह संस्कार ला तो करना चाहिए न पिता के। अपन पिताजी के सुंदर दाह संस्कार करते, तिलांजलि देते और सबो विधि ला विधि पूर्वक करे के बाद सुंदर ब्राह्मण मन ला दान करते और दान दक्षिणा करे के बाद फिर से सोच में डूब जते कि यहाँ जितना भी होई से मोर कारण से होई से। न तो मोर दाई ये वरदान ला मांगे रतीस, न तो मोर बड़े भाई वनवास जाए रतीस, न तो मोर भाई के वियोग में, मोर प्रभु राम के वियोग में मोर पिता अपन प्राण ल त्यागे रतीस। आज सब बात ला सोच करत रहे तो उही समय में गुरु वशिष्ठ मुनि है तो आज गुरु वशिष्ठ कौन है? ओकर कुल गुरु एदाई हो। और गुरु के काम कारत है, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जे हमला अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु हरे है ना। तो आज सोच के बस हो के देखते जब भरत जी महाराज ला तो सुंदर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई ला बुला के ज्ञान धर्म के बात ला बताते, समझाते और समझाते हुए कहे कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। आज वशिष्ठ घलोक दुखी हो गए, बिलख बिलख के रोवत है दाई हो, आंखी डाल ले आंसू बहावत है। काबर ए गुरु वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हरे। तो ब्रह्मा देवता है तो उनका थे एक बार जाते अयोध्या नगरी में पुरोहित लग जा। वशिष्ठ कथे मैं नहीं जाऊं है ना, कोनो पुरोहित लगने पसंद नहीं करे, नहीं जाऊं ऐसे कथे। लेकिन जैसे वो पता चलते काबर भगवान के ज्ञान ध्यान में लगे रहे, हमेशा ओकर ध्यान करे, पूजा प्रार्थना करे, तो ब्रह्मा देवता कथे जेकर ते रात दिन ध्यान में लगे रहथस, पूजा करथस, आराधना करथस, तप जप करथस ना, उही राम मनुष्य के देह धारण करके ओ अयोध्या में आने वाला है। तते जाओ वहां पुरोहित लग जा। ऐसे की तो वशिष्ठ है तो खुशी हो जाते, गदगद हो जाते। अब ते काकरो आराधना करत है, ध्यान करत है, हे भगवान, हे राम, हे बजरंग बली, कोनो शंकर गणेश के, और वो साक्षात तो सामने में आ जाए तो ओकर ले खुशी की बात का है नहीं। तो वशिष्ठ सोचते तो खुशी के बात है, जेकर में आराधना करतो जब तब करतो ओना में दिन और रात मोर आंखी से देखूं। ऐसे खुशी खुशी वहां पुरोहित लगी दाई हो। आज वही राम 14 वर्ष के वनवास निकल गए, वशिष्ठ के नजर से दूर हो गए, तो आज वशिष्ठ घलोक व्याकुल हो गए। आज बिलख बिलख के दुखी हो के अपन स्वयं दुखी है, लेकिन संत भरत जी महाराज ला समझाए के प्रयास करते कि भरत एमे कोई ला दोष नहीं दे सकस, काबर समय बहुत बलवान है। ये जो लाभ है, जीवन है, मरण है, जस है, अपजस है, ये सब भगवान के हाथ में है। ये में काकरो बस नहीं चल सके। ते अपन आप ला कोश मत, ते अपन आप ला दुखी मत मना, ऐसे बोले समझाते दाई। तो एक बात आप मन ला पूछो, एक गोस्वामी तुलसीदास जी हम लिखे हैं कि हानि लाभ जीवन मरण,
जस अपजस विधि हाथ कहते, ये सब वो ब्रह्म के हाथ में है, भगवान के हाथ में है कथे। तो आप मन ला पूछतो नहीं हो, भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास की से, तो यहाँ हानि कौन कौन ला होइस, लाभ कौन कौन ला होइस, जीवन कौन कौन ला होइस, और मरण काकर होइस कथ वो है नहीं। एम लिखे भाई मैंने कहा तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि काकर होइस, काकर होई दीदी हो। अब देखा जाए तो हानि तो अयोध्या नगरी हो गए नहीं, सब जन भगवान ला देखे बिना रह नहीं सके दाई हो। सब आज भगवान के बिना अयोध्या वासी व्याकुल है। आज अयोध्या सुनना हो गए, गाना गलोक चलते है नहीं, पहले चले सुनना हो गया अवधपुर रोवा थे ना, राम सीता लखन बन जावा थे ना, जैसे कि पूरा अंधियार हो गए। हानि काकर होइस, अयोध्या वासी के होइस। मरण काकर होइस, तो मरण तो यहाँ तो दशरथ जी महाराज के सबसे पहले हो गए। वन में जाते तो काकर होइस, बाली के होइस, रावण के होइस। लाभ कौन न होते, तो लाभ जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास निकलते, तो रास्ता में जितना भील भिलनी रिश्तीकर भाग जाग गदाई हो, सबला भगवान के कृपा मिलिस, मिली तो नहीं मिलिस, माता सबरील मिलिस। और वहाँ जो कोल भील सब रहीस जंगल में, ओकरो मन के लाभ होइस, भगवान के दर्शन की प्राप्ति होइस। लाभ होइस कि नहीं होइस, हानि घलोक हो गई। जीवन कौन ला मिलिस, जीवन मिलिस सुग्रीव जी महाराज ला, कोई राम नहीं जाती तो हो सकते बाली बोल मार डारतीस। जीवन मिलिस कौन ला, विभीषण जी महाराज ला। तो ऐसे ने सब बात ला आज वशिष्ठ मुनि हैं, तो उन भगवान संत भरत जी महाराज ला कहते कि हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस सबो हा विधि के हाथ में है। अपजस काकर होइस दाई, सबसे बड़े अपजस काकर होइस वो लेने का जन हाथ ला टांग देते हो। हर साल तुम्हारे गांव रामायण होते नहीं होते ना, हम मोला चिंतो कौन कौन चिंतो ले हाथ ऊपर करो। ए दई 2-3 जन भर चिन्हिस वो, बाकी मन नहीं चिन्ह। ए बता मैं पौसा ला रहे हो तो गा रहे हो नहीं गा रहे हो, गा रहे हो पूछी रही ले देखना, मतलब तो मन नहीं जानो भैया, कोनो नहीं चिन्हा था मोला। और मैं कहा तो एकदम खुश हो गो, चल 1 साल बाद फिर मोर मैके माँ हूँ ऐसे की के एक जन दीदी घरे संचालक भैया जन करते नहीं, और संचालिका उनके घर के दीदी कहा थी हमरे घर के हरे एक कंचाल पी लो बहनी, मैं फोन कर दे थोड़ा एक देरी करी ऐसे कहा रहा। मैं कथो देरी मत करवा दीदी, जल्दी जल्दी हो ही जाबो ऐसे के है नहीं, मतलब सब जन चिन्हत हो ना, फिर गोठियात नहीं हो है ना। अब जस काकर होइस दाई हो, माता के कई के होइस वो। आज सब गांव में जाबे ना, सुमित्रा मिल जही, कौशल्या मिल जही, के कई मिल जही, यहाँ त मंथरा मिल जही, लेकिन कई बस नहीं मिले। अतका ओकर ऊपर में कलंक लग गए। लेकिन आपे मन ल पूछतो का माता के कई के कोनो दोष रीस दाई हो। हर माता चाहते कि मोर बेटा कुछ अच्छा बने, ओकर नाम रोशन होए, आगे बढ़े। माता के कई घलोक चाहिए ना कि मोर बेटा हाँ आगे बढ़ जाए। ओला केवल अयोध्या वाले मन नहीं, पूरा संसार जाने है ना। भगवान राम हाँ अगर अयोध्या में राजा बन के रही जतीस तो का कहते, बोलो भूतपूर्व राजा रामचंद्र की जय। आवाज माता के कई वनवास ला मांगी, भगवान राम वनवास गीस तो राम से का बनीस, श्री राम बन गए। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की। और जब वहां से वापस आई तो सब जनों लगा की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। तो माता के कई कोनो दोष रही दाई हो, लेकिन माता के कई के ऊपर अब जस लगे आज अपन बेटा राम ला राम से श्री राम बनाए बर अत्ते के बड़े जहार ला पीलीस, अब जस ला अपन नाम में कर लीस। तो आओ आगे का थे एक छोटे से भजन के बाद बताए कि प्रयास करबो। प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय, बोल सियावर रामचंद्र की मोर दिल ला कुछो भावे नहीं, तोर बिना कुछो सुहावे नहीं। मैं का करा, मैं का करा,
ताली के साथ। लेकिन श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बर महतारी हो
आज सुंदर बाबा जी लिखी सा कि ऐस विचारी कहीं दे दोसु व्यर्थ काही पर कीजे रोसु तात विचारु करो मन माही सोच जोग दशरथ रिपुनाही। कहे भरत ऐसे विचार करके सोच ला छोड़ दे, ए सोच ला त्याग दे, कोनो ला दोष देना बेकार है। काबर राजा है दोनों सोचे सोचे विप्र जो वेद विहीना तजी निज धर्म विषय लहीना सोच इन्हीं पे जो नीति न जाना जे ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच के लायक औरत है कौन जाई हो? दशरथ जी महाराज सोच के भी लायक रही इसका। दशरथ जैसे धर्म के धुरंधर तो इस संसार में नहीं रही। जे आज भी जाने जाते दशरथ ला धर्म के धुरंधर कहे जाते, ओकर जैसे धर्म के रास्ता में चलने वाला, धर्म के धुरी ला धारण करने वाला न तो है और न तो शायद हो सके। ऐसे अपन मन में विचार करो, जेकर पुत्र राम लक्ष्मण भरत सरीखे जैसे चार चार बेटा है, का वो दशरथ सोच के लायक है? नाना प्रकार के आज भरत जी महाराज ला समझाते हैं और समझाए के बाद कहे बेटा सब सोच ला त्याग कर दे। यहाँ पे होते वही जो राम रच के रखे है, हो है वही जो राम रचि राखा, को कही तर्ज बढ़ाओ वही साखा। इस संसार में वही होही जैसन भगवान के मर्जी होही। तो भरत तोर बड़े भाई अपन पिता के आज्ञा के पालन करे बर 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए। बेटा अब तोर पारी है, तू अपन माता पिता के वचन के पालन कर और सुंदर ए राज पाठ ला स्वीकार कर रे। ऐसे वाला समझाते दाई हो और पीलावती संकेत है ना, और 3-4 मंडली बैठे घलो के तो अवन यही जगह अपन वाणी ला विराम देथन और यही कथन कि हमेशा भगवान के चरण कमल में प्रेम करो, प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करो और हमला ये जो मानव तन मिले हैं वो हमारा मानव जीवन ला सार्थक करो। काबर बिना भगवान के भजन करे बिना, नाम ला ले बिना ये भवसागर ले पार होने वाला नहीं है। राजा दशरथ तो अपन जीवन और मरण दोनों ने सुधार लीज दाई हो, है ना। मरो मरो सब कोई कहे मरना ना जाने कोई, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो, है ना। राजा दशरथ मर गिरी तब बोले घाव वापिस सही कथे दीदी हो। काबर वो पुत्र के प्रति मोह करे रिश्ते कहती लंका के रनांगर में आ रही से स्वर्ग लोक ले। तो भगवान से ऐसे चरण कमल में प्रेम करो, मोह ला त्याग के कि मर गए तो फिर हमला जन्म लेना मत पड़े, सीधा भगवान के परम धाम में जान, है ना। ऐसे भगवान से प्रेम करो। आओ एक छोटे से भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोलो लक्ष्मी श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ आज समिति से कही जाते थे छोटपुर नानपुर फागीर गाना ऐसे की के तहु मला गाना दे बने अपन अपन गांव में सब जन मला बनाओ नहीं वो दिन तो हमला नहीं बनाओ होली खेले। आज ऐसे संयोग बने हैं, यहाँ पे आप मन भी हो हम वो मनन है नहीं। अब यहाँ पे 33 कोटि के देवी देवता विराजमान है दाई हो, अब ऐसा आनंद का बुआही के बिना तो नहीं आए। तो सब जन मिल के फांक गीत गाना है ना, आज फिर से होली मनाना है और लगना चाहिए कि यहाँ पे आज फिर से हम सब होली मनावत हैं। तो एक बार जोरदार जयकारा प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्री राम श्री राम। ताली बजा दो बढ़िया, अच्छा लगी सही। साधुवाद साधुवाद, धन्यवाद। मंत्र मुग्ध कर रही थी आपकी सुमधुर वाणी ने, मंत्र मुग्ध कर रही थी सुमधुर वाणी ने, किंतु आ गई आपकी मन से अब विदाई की बारी है, विदाई की बारी है। किस मुंह से करूं मैं कितनी आपकी बड़ाई, किस मुंह से करूं मैं आपकी कितनी बड़ाई, कहने में तकलीफ होती है कि आपकी विदाई, आपकी विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद, जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा करके बहुत सुंदर गायन वादन भाषा टीका, बहुत शानदार रही, जानदार रही। एक बार जोरदार और ताली सम्मान चाहेंगे। व्याख्या में पूर्व रहे थे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलखे कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। सचमुच में भरत जी महाराज दशरथ की मरण, भाई के वनवास और भरत चरित्र ऐसा एक पात्र है रामचरित मानस में, जिसकी परिकल्पना करना स्वयं अयोध्या के पुरोधा विधि पुत्र, जिनकी मति भी उनके सामने नजमस्तक होता है, ऐसे भरत जी के चरित्र हानि लाभ जीवन मरण बहुत समय अभाव के साथ विस्तृत ना हो सकते, और आप भी समय से बंधे, हम भी समय से बंधे। तो लीजिए, आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं। आओ, हमार बहनी मितानिन मन से निवेदन है, फगनी बाई निषाद रोहिणी निषाद सरस्वती देश लहरे हेमलता यादव, चारों मितानिन मन से बहनी मन से निवेदन है कि आप चारों आइएगा, स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे ग्राम की ओर से छोटी सी सम्मान प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशियों में 2100 और आपके सम्मान में आया है यशवंत अचल दिवांशु आयुष पलक की ओर से 10 रुपया, फहरिन स्वर्गीय उदय निषाद 21 रुपया, हिमेश कुमार निषाद 10 रुपया, बुधिया निषाद की ओर से 10 रुपया, विधि सोनू यादव की ओर से, भुवेश की ओर से 30 रुपया, जीगर की ओर से 20 रुपया, ईशान दिव्यांश की ओर से 20 रुपया, गुप्ता दान 10 रुपया, श्याम भाई बंजारी की ओर से 10 रुपया, समारू मार्कू की ओर से 20 रुपया आमंत्रण प्रेषित कर दूं। जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकिड़ी जिला धमतरी बहनों से निवेदन कि आप भी मंच के समीप पहुंचे कर कष्ट करो। साथ साथ स्वर्गीय मनाराम निषाद के स्मृति में गुप्त दान 20 रुपया, सुकलवा राम निषाद 30 रुपया के श्रद्धा सुमन, ये हमारे आयोजक परिवार समस्त ग्राम के दानदाताओं के द्वारा ये छोटी सी सम्मान हमारे बहनाओं तक जा रहे हैं। जोरदार 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 सम्मान के लिए ताली बजा दो। नाव वाला भाई, लीजिए बहनों, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया वाह वाह करते हैं, मंच त्यागने का आगाह करते हैं, आगाह करते हैं। लीजिए बहनों, वाद्य यंत्र सहयोग करेंगे ले जाने के लिए। लीजिए, भविष्य में इस मंच को सजाने में कामयाब होते हैं, आने वाले वर्षों के साथ
आमंत्रण के साथ सादर विदाई है, सादर विदाई है। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया। काली लहर जाए जमुना लहर जाए, श्याम कन्हैया, मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। साथ साथ जय श्री राम। स्वर्गीय विलूराम निषाद, स्वर्गीय मिश्राहीन निषाद, प्रताप भानु, लक्ष्य मयंक निषाद 30 रुपया, रामजी निषाद 10 रुपया, गणेश्वर निषाद 100 रुपया।